प्यारे विद्यार्थियों, आपको फिर से स्वागत है ऋचा हिंदी क्लासेस में। पहले वीडियो में कबीर का हम जीवन परिचय देख रहे थे, अभी उसमें पूरा नहीं हुआ है। फिर से हम आगे देखते हैं कि कबीर की रचनाएं, ठीक है। आगे कबीर की रचनाओं को भी हमको देखना है, तो हम पूरा डिटेल पढ़ेंगे और डीपली पढ़ेंगे। कुछ भी उनको हमको छोड़ना नहीं है कि इस बार KVS फाइनल ही हो जाए। तो कबीर की रचनाएं देखिए क्या है। ऐसे तो हम लोग केवल जानते हैं साखी शबद रमैनी एक रचना इनकी है, और जो बीजक में इनका संकलन हुआ था। संकलन किसने किया था? धर्मदास ने। लेकिन इनकी और भी रचनाएं हैं। डॉक्टर नगेन ने कबीर की रचनाओं की संख्या कुल 63 मानी है, जिसमें से 43 प्रकाशित है और 20 अप्रकाशित है। इनमें से मुख्य निम्नलिखित है। देखिए, पहला है अगाध मंडल, अक्षरखंड की रमैनी, कबीर की वाणी, रेखता, शब्दावली अनुराग सागर, कबीर की साखी, अक्षर भेद की रमैनी, ब्रह्म निरूपण, विचारमाला, हंस मुक्तावली, अमर मूल, उग्र गीता, कबीर गोरख गोष्ठी, मोहम्मद बोध, विवेक सागर, ज्ञान सागर और अनुराग सागर, और लास्ट है आपका बीजक। बीजक के संकलन करता धर्मदास हैं। संकलन का समय है 1464 ईस्वी। और बीजक के कुल कितने भाग हैं? 3 भाग हैं, साखी, शबद, रमैनी। ठीक है। साखी में क्या है? इसमें कुल 59 अंग है। साखी साक्षी शब्द का तद्भव है। ठीक है। अब हम देखेंगे कि अच्छा साखी में जो पहला पद है वो गुरुदेव के अंग है, और जो अंतिम है वो अविहल को अंग है। ठीक है। इसमें अंग हैं कुल लगभग 52 या 53 अंग हैं। मैंने टोटल नहीं लिखा हुआ है। 59 अंग हैं, जिनमें से पहला है गुरुदेव का अंग, दूसरा है अविहल के अंग। ठीक है। इसमें सांप्रदायिक शिक्षाएं, भाषा साधु कड़ी है, राजस्थानी प्लस खड़ी बोली प्लस पंजाबी, इसमें उपदेशक विचार हैं। ठीक है। इसमें कबीर ने अपने उपदेशों का संकलन किया हुआ है, या धर्मदास जी ने इसमें इनके उपदेशों का संकलन किया हुआ है। शबद में क्या है? शबद में माया, ब्रह्मजीव आदि से संबंधित विचार हैं। भाषा ब्रज प्लस पूर्वी बोली है। इसमें 23 कुल अंग हैं। ठीक है। अब अगला हम देखेंगे तीसरा रमैनी। रमैनी यह चौपाई प्लस दोहा छंद में है। यह सबसे महत्वपूर्ण है भाग है इसका। इसमें भक्ति संबंधित पद हैं, भाषा ब्रज है प्लस पूर्वी बोली है, तथा कुल 47 अंग हैं। रामायणी क्या है कि रामायण का विकृत रूप है। ठीक है। अब आगे हम देखेंगे कि कबीर के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या क्या कथन कहे हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, तो हमको पता रहना चाहिए कि क्या क्या कथन, क्या क्या उनके बारे में शुक्ल जी ने कहा हुआ है। हमारे हिंदी साहित्य के प्रथम पुस्तक के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। भाषा बहुत परिष्कृत है, और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी। ठीक है। तो प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इस लाइन से आप इसको याद रख सकते हैं। दूसरा है अनेक प्रकार के रूपकों और अनुक्तियों द्वारा इन्होंने ज्ञान की बातें कही हैं, जो नई न होने पर भी वाग वैचित्र के कारण अनपढ़ लोगों को चकित कर दिया है। अच्छा, ये जो शब्द है वाग वैचित्र, आप अगर रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक को पढ़ेंगे तो उसमें हर जगह ये शब्द मिलते हैं, एक वाग वैचित्र और एक प्रगल्भ। तो इन सब शब्दों से भी हम रामचंद्र शुक्ल के कथनों को याद कर सकते हैं कि अगर, क्योंकि कथन पूरे सबके पूरे कथन याद नहीं हो सकते, बार बार हमको उसको पढ़ना होगा, रिवीजन करना होगा, तब हमको याद होंगे। तो बार बार जब हम उसको पढ़ेंगे तो हमको उनके शब्दों से पता चल जाएगा कि हाँ, ये कथन किस कवि का है। तो तीसरा है, देखिए वो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद। ठीक है। अच्छा, ये एक प्रश्न बनता है कि उन्होंने सूफियों से क्या लिया है, हठ योगियों से क्या लिया है, और वैष्णवों से क्या लिया है। तो इस कथन में आपको इन सब का उत्तर मिल जाएगा। उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसा तथा प्रपत्तिवाद का मेल लेकर अपना पथ खड़ा किया है, अपना पंथ जो है खड़ा किया था। ठीक है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं है। एक उनका ये कथन भी है। चौथा, पांचवा है, कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों का कट्टरपन दूर करने का जो प्रयास किया वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, हृदय को स्पर्श करने का नहीं। कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर जो झलक भावात्मक रहस्यवाद,
आगे हम देखेंगे। मिलती है वह सूफियों के सत्संग का प्रसाद है। आगे देखिए, कबीर के संदर्भ में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के कथन क्या हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के कथन को जरूर देखना है, क्योंकि ये जो आपका आरोह भाग 1 में कबीर का जो पद लगा हुआ है और कबीर का जो जीवन परिचय दिया हुआ है, उसमें कबीर की पुस्तक कबीरवाड़ी, जिसके रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, उसका उल्लेख हुआ है। तो हजारी प्रसाद के कथन हमको ज़रूर याद होने चाहिए। तो इनका पहला कथन देखिए, वे सिर से पैर तक मस्त मौला स्वभाव से थे, स्वभाव से फक्कड़, आदत से अक्खड़, भक्त सामने निहरी, भेषधारी के सामने प्रचंड, दिल से साफ, दिमाग के से दुरुस्त, भीतर से कोमल, बाहर से कठोर, जन्म से अस्पृश्य, कर्म से वंदनीय। स्वभाव अगर उनका देखा जाए तो जैसे एकदम नारियल की तरह था कि अंदर से मुलायम और बाहर से कठोर, लेकिन और भी चीज़ें इसमें कही गई है कि उनका वो सिर से पैर तक मस्त मौला थे। तो ये कथन इतना बढ़िया है कि आप अगर 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। अगला कथन है, सीधी भाषा में कबीर ऐसी चोट करते हैं कि चोट खाने वाला केवल धूल झाड़ कर चल देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं पाता। तो ये तो एकदम ऐसी ही बात बोल देते थे कि 100 बातों की केवल एक बात कबीरदास बोलते थे। आज तक हिंदी में ऐसा व्यंग जबरदस्त लेखक नहीं हुआ। अब अगला देखेंगे हम, चौथा, कबीर ऐसे मिलन बिंदु पर खड़े थे जहाँ से एक ओर ज्ञान निकल जाता है और दूसरी ओर अशिक्षा, जहाँ एक ओर भक्ति का मार्ग निकल जाता है और दूसरी ओर योग मार्ग, जहाँ एक ओर निर्गुण भावना निकल जाती है, दूसरी ओर सगुण साधना। उसी प्रशस्त चौराहे पर वे खड़े थे। तो ये किसने कहा है सब कुछ? ये सब कुछ हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। किसके बारे में? कबीरदास के बारे में। अगला हम देखेंगे, हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर, पांचवा, हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई उत्पन्न नहीं हुआ। महिमा में वह व्यक्ति केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है। तो ये तुलसीदास के कथन इन्होंने कहा है। कबीर निर्भीक, सत्यवादी, स्वतंत्र चेता, परम संतोषी, बाह्य आडंबर विरोधी, साहित्यिक प्रकृति के तथा क्रांतिकारी सुधारक थे। वे सच्चे अर्थों में सुकवि थे। उनके ऊपर जर, वृद्ध, मरण के नियमों का असर नहीं होता था। तो ये कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी का। तो ये इतना कथन आप इसको ज़रूर लिखिएगा। आगे हम इनके कथनों को देखेंगे। ये रामस्वरूप चतुर्वेदी के कथन हैं। हाँ, अब कबीर पर प्रभाव, किससे क्या ग्रहण किया, ठीक है। तो मांस भक्षण का निषेध, जीवों के प्रति दया भाव, ये किससे ग्रहण किया था? वैष्णव से। हठ योगी, साधात्मक नाथ पंथ से रहस्यवाद, किससे? गुरु भक्ति से। मायावाद, माया का विरोध, अद्वैतवाद, शंकराचार्य से। भावात्मक रहस्यवाद, प्रेम साधना, सूफियों से। मूर्ति पूजा एवं बाह्य आडंबरों का खंडन, एकेश्वरवाद, मुसलमानों से। और ज्ञान मार्ग से, हिंदू धर्म शास्त्रों एवं रामानंद से। तो अब हम देखेंगे, अच्छा ये है कि कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। तो ये एक प्रश्न है कि किस शासक के सिकंदर समकालीन थे? तो सिकंदर लोदी की। इसको आप जानते रहिए। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ, तो मैंने वीडियो में जितना कुछ आपको बताया है तो उसको आप नोट्स ज़रूर बनाइए। नोट्स बनाइए, उसको लिखिए। कबीर के जीवन परिचय के बारे में सब कुछ लिखेंगे तो सही रहेगा। डीपली हमको हर कवि का परिचय हमको डीपली जानना ज़रूरी है। अच्छा, अब देखिए कबीर को जानने के स्रोत क्या क्या हैं, ठीक है। कबीर के बारे में हम किन किन पुस्तकों से कबीर को जान सकते हैं? तो पहला है भक्तमाल, जो 1585 में नाभादास द्वारा रचित है। दूसरा कबीर परिचय 1600 में आनंददास द्वारा रचित है। तीसरा है भक्तमाल 1660 राघवदास द्वारा रचित है। चौथा है कबीर चरित्र 1651 मुकुंददास द्वारा रचित है। पांचवा भक्तमाल की रसबोधनी टीका। अभी इसके पहले भी हमने प्रियदास की टीका को देखा था। भक्तमाल की टीका उसी का यहाँ पे उल्लेख हुआ है। छठवां है गुरु ग्रंथ साहिब 1604 ईस्वी अर्जुन देव द्वारा रचित है। अच्छा, गुरु ग्रंथ साहिब में कितने पद हैं कबीर के? 227 पद हैं, 17 राग हैं, 237 सलोकु हैं। वहाँ पे श्लोक नहीं सलोकु ही लिखा है, इसलिए यहाँ पर उसको वही लिखा गया है। अब देखिए कबीर के पदों का संपादन किसने किया है?
कबीर का पदों का संपादन कुल 4 लोगों ने यहाँ पे किया है। कबीर ग्रंथावली 1985 श्याम सुंदर दास ने, कबीर ग्रंथावली उसी नाम से फिर 1961 में पारसनाथ तिवारी ने किया। कबीर वचनावली हरिऔध ने किया। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। चौथा है कबीर के पद 1910 में 4 भाग में आचार्य क्षितिमोहन सेन ने किया। कबीर के पदों का अंग्रेजी अनुवाद भी किया है आर.एन. टैगोर ने, तो इसको आप लिख सकते हैं, मैंने लिख लिया है इसको नोट बनाकर कि कबीर के पदों का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था। एक बार आपने UPTGT में भी आया था प्रश्न जल्दी ही कि पद्मावत जो जायसी की रचना है उसका बांग्ला अनुवाद किसने किया था। तो हो सकता है कि ये भी प्रश्न आ सकता है, इसलिए मैंने इसको नोट करके लिख लिया है कि कबीर के पदों का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है, आर.एन. टैगोर ने। ठीक है, तो अब इतना देखिए। और कबीर के ऊपर लिखी गई आलोचनात्मक रचनाएं, तो ये है कबीर के जीवन परिचय में हम इसको भी ऐड कर लेते हैं। तो उसके बाद हम कबीर के पदों का व्याख्या पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम कबीर के पदों की व्याख्या पूरी पढ़ेंगे, दोनों पदों को पूरा बुक से ही डीपली पढ़ेंगे और मैं उसको समझाऊंगी कहाँ किन शब्दों में क्या अर्थ छिपा हुआ है। तो देखिए कबीर पर कौन कौन सी आलोचनात्मक पुस्तकें लिखी गई और किसने लिखी। नंबर 1 कबीर 1942 में हम हजारी प्रसाद द्विवेदी, मैं हजारी प्रसाद द्विवेदी को थोड़ा शॉर्टकट में लिख देती हूँ HPD, तो आप अगर लिखना चाहें तो ठीक है, नहीं तो फिर आप पूरा नाम लिखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कबीर बाज भी, पपीहा भी, कपोत भी। धर्मवीर भारती, अच्छा धर्मवीर भारती जो डॉक्टर धर्मवीर भारती अलग हैं और डॉक्टर धर्मवीर अलग हैं, ठीक है, डॉक्टर धर्मवीर भारती अलग हैं, ठीक है, एक लोग हैं, एक अलग डॉक्टर धर्मवीर भारती। ये जो हैं इन्होंने 8 कुल पुस्तक डॉक्टर धर्मवीर ने लिखी है। वो डॉक्टर धर्मवीर भारती दलित में आते हैं, ये डॉक्टर धर्मवीर दूसरे हैं। दूसरा इन्होंने लिखा है कि कबीर के आलोचक 1997 डॉक्टर धर्मवीर ने लिखा। कबीर सूत न कपास 2003 में डॉक्टर धर्मवीर ने लिखा। कबीर खसम खुशी क्यों हुए 2013 डॉक्टर धर्मवीर ने लिखा। अगला है अकथ कहानी प्रेम की, कबीर की कविता और उनका समय, सन 2009, प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल। तो ये हमारी देखिए कबीर के जीवन परिचय पर मैंने पूरी एक वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए डीपली। KVS PGT के लिए आपको अच्छा लगा तो इसको ज़रूर लाइक करें और अगला वीडियो आपको मिले तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं अगर इसका पार्ट 3 बनाऊंगी, उसमें आपको कबीर के दोनों पदों का व्याख्या मिलेगा जो आरोह पुस्तक भाग A में दी हुई है। तो धन्यवाद। आपको अच्छा लगे तो आप इसको ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। शुभ रात्रि।